अनवान, बंद कमरा। घर की बड़ी बड़ी फसीलों में हवाएं भी बापर्दा होकर दाखिल होती। घर की औरतों की हालत किसी किला में महसूर बांदियों की सी थी, जिनका बाहर जाना घूमना तो दूर की बात, दरवाजे से झांकना भी बगावत के जुमरे में आता था। सावन की घटाएं दिल की बंजर जमीन को और वीरान कर जाती। हवाओं का शोर सीने में दफन चिंगारियों को और भड़का जाता। कल ऐसे ही हवा के दोष पर एक सरसब्ज झंडी आंगन में आ गिरी। मैंने दौड़कर उस झंडी को पकड़ा और फरते जज्बात में अपने आंचल, जो घर की दीवारों में भी सर पर खुद की तरह जमा रहता था, से साफ किया और उठाकर अंदर की तरफ भागी। कायदे आजम की तस्वीर के साथ जश्न आज़ादी मुबारक के बड़े बड़े हुरूफ कुनंदा थे, जिन्हें पढ़कर चश्मे तसावुर में वो तमाम बहारें जहन की स्क्रीन पर उभरने लगीं। परिंदों की मुसलसल चहचहाहट और ठंडी हवा के नम झोंके मुझे खिड़की से बाहर झुकाने पर मजबूर कर रहे थे, मगर खिड़की समाज की दीवारों की तरह मेरी कदो कामत से बहुत ही बुलंदोबाला थी। मुझे बाहर का नज़ारा देखने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी, जिस पर सवार होकर मैं इस खिड़की तक पहुंचकर जिंदगी के कुछ पल चुन सकूं। मगर इंसानी सहारे तो इस पत्थरस्तान में नापैद थे, मगर कमरे में पड़ा बेजान मेज मुखातिब हुआ। नन्ही परी, तुम मुझ पर सवार हो सकती हो। इधर आओ, मुझे खींचकर वहां तक ले जाओ। मैं बेजान जरूर हूँ, हरकत नहीं कर सकता, मगर बेहिस नहीं। खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। बेसाख्ता हाथों ने ताली बजा दी, मगर किसी के आने के डर से फौरी खुद को संभाला। मेज को खींचकर खिड़की के पास किया और उस पर चढ़कर अपने चेहरे को दुपट्टे से ढांपने लगी, मबादा के किसी अजनबी की नजर न पड़े। अपनी ठोड़ी को ज्यों ही खिड़की की दहलीज पर रखा तो नम हवा का झोंका रुखसारों से टकरा कर बोला, ओ हिरनी की आंखों वाली, चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैं सहमे सहमे बोली कि किसी अजनबी की नजर न पड़ जाए। तब हल्की सी फुवार आगे बढ़ी और आंखों को छूकर मुखातिब हुई, तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? 2 आंसू बहते हुए मेरे रुखसारों पर ढलकने लगे। तब हवा ने आगे बढ़कर उन आंसुओं को थामते हुए कहा, ए मासूम गुड़िया, रो मत। इतने में झूमता हुआ बादल का एक टुकड़ा आन पहुंचा और हवा की मदद से आंसू उठाकर हंसता हुआ आसमान की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, अभी देखना। बिजली की एक कौंध चमकी, कुछ शोर हुआ, आसमान से हल्का हल्का मीना बरसने लगा। मैंने अपने चेहरे को थोड़ा सा बाहर निकाला तो नन्ही नन्ही बूंदें मेरे गालों पर ठहर कर बोली, कैसी हो प्यारी? मैं शर्मा कर हंसती और बोली, बहुत खुश। इतने में एक उड़ता हुआ फूल मेरे आंचल से टकराया और कहने लगा, मुझे अपने बालों में सजा लो रानी। मैंने वो फूल अपने आंचल से बालों में सजाया। मैं पुरमुसरत नज़ारे से बहुत मसरूर हो रही थी कि अचानक घर में मामू की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। दिल की बस्ती मगमूम होकर आंखों से बहने लगी। एक फाख्ता मेरी दहलीज पर आकर बैठी और अपनी आवाज़ में गुनगुनाने लगी, आओ सुनाओ तुम्हें एक कहानी। किले में महसूर थी एक रानी, दिल करता था उसका कि उड़कर छू लूं मैं आसमान से बरसता पानी। समाज की दीवारों में वो कैद थी, कर न सकती थी अपनी मनमानी। तितलियों के रंग चुराना चाहती थी, दुनिया से बेगानी थी वो दीवानी। हवाओं में उड़ना चाहती थी, बस दिल कर बैठा ये नादानी। मगर ऐसा वक्त भी आएगा कि बंद कमरे से देखेगी दुनिया फानी। कदमों की आहट करीब हुई तो मैं ठिठक कर रह गई। जल्दी से मेज से उतरी और उसको खींचकर उसकी जगह पर रख दिया। मामू कमरे में दाखिल हुए तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी जहां दीदा निगाहों से सारी कमरे का जायजा लिया। नजरें ऊपर उठी तो क्या देखा कि खिड़की के पट खुले हुए थे। अंगारे बरसती आंखों से घूरते हुए एक जनाटेदार थप्पड़ मुंह पर रसीद करते हुए बोले, बेशर्म बेगैरत लड़की, बाहर क्या झांक रही थी? किसे देख रही थी? तुझे पता नहीं हम पख्तून कौम हैं जिनकी गैरत की मिसालें दुनिया देती है। और ये जो तू नंगा मुंह लिए खिड़की से देख रही थी, भूल गई क्या? पर्दा औरत का गहना होता है। तुमने तो खानदान की इज्जत और नामूस को पांव तले रौंद दिया। आगे बढ़कर जोर से खिड़की के पट को बंद किया। बैठी फाख्ता फुर से उड़ गई। मैं डबडबाई आंखों से दीवार से घिसती हुई जमीन पर बैठ गई। मेज की भराई हुई आवाज निकली, मुझे माफ करना नन्ही परी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सहना पड़ा। फीकी सी मुस्कान होठों पर नमूदार हुई। लब हिले, नहीं कुछ नहीं। आवाज ने दम तोड़ दिया, आओ बंद कमरे में दुनिया बसाएं। मेज ने आखिरी जुमला कहा, अफरोज ज़ई।